अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबीय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गान मोहतरम, नौजवानान इस्लाम और दीनी भाइयों, इंसान को अल्लाह ताला ने अक़ल अता फरमाई, इसलिए अता फरमाई कि वो अच्छे और बुरे की तमीज कर सके, सही और गलत को पहचान सके, फायदे वाली और नुकसान वाली चीजों में फर्क कर सके। जब इंसान इसका अकल का सही इस्तेमाल करता है तो वह अपनी अकल से फायदामंद चीज को इख्तियार करता है, नफे वाली चीज को इख्तियार करता है। और जब आदमी अपनी अकल का सही इस्तेमाल छोड़ देता है तो फिर वो आवारगी, दरिंदगी और मनमानी जिंदगी पर अड़ जाता है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि इलाहुल आलमीन मुझे अक्ल सलीम अता फरमा। अक्ल सलीम का होना जरूरी है, सही अक्ल का मिल जाना। जब इंसान अपनी अक्ल का, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करता है और एक ईमान वाला जब अपने दिल दिमाग से सोचता है कि मुझे अल्लाह ताला ने दुनिया में क्यों भेजा और मेरे लिए दुनिया में कौन सी चीज फायदामंद है, कौन सी चीज नुकसान वाली है, जब ये समझ इंसान के अंदर आ जाती है तो वो फिर फूंक फूंक कर कदम रखता है।
कभी वो मासियत की तरफ नहीं जाएगा, कभी वो गुनाहों की तरफ नहीं जाएगा। अपनी अकल का सही इस्तेमाल करके वो नेकियां कमाने में, आमाल सालिहा करने में जुड़ जाएगा। इसलिए कि उसे नेकियों की कीमत मालूम है कि नेकियों पर अल्लाह के यहां क्या अज्र मिलना है। जैसे कि हमें यहां दुनिया में डॉलर पाउंड की वैल्यू मालूम कि भाई इतने डॉलर होंगे, इतने पाउंड हो गए, इतना काम होगा, इतने पाउंड से मैं फलां चीज खरीद सकता हूं, उससे मुझे इतना नफा होगा, इतना फायदा होगा। अब इसके हासिल करने के लिए वो मेहनत करता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी प्रॉपर्टी बना लूं, अपना बैंक बैलेंस बना लूं। क्यों? ताकि न मुझे कोई तकलीफ हो, न मेरी फैमिली को तकलीफ हो, मेरा फ्यूचर भी अच्छा जाए, आने वाली जिंदगी मेरी इत्मीनान से गुजरे, ताकि मैं मेहनत कर लूं। अभी मौका है, सीजन है, कमाना है, बिजनेस करना है। हाँ, उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, मैं तैयार हूं। फरमाते हैं कि जब बंदा आखिरत की सोच लेता है, आखिरत की ठान लेता है, उसके दिल में आखिरत घर कर जाती है। जब अल्लाह की याद दिल में बस जाती है, आखिरत की फिक्र पैदा हो जाती है, जहन्नम का खौफ आता है, जन्नत की तलब पैदा हो जाती है, तो फिर इंसान नेक अमाल में जुड़ जाता है, नेकियों में लग जाता है। इसलिए कि वहां काम आने वाली चीज ये नेकियां हैं। जिस तरह डॉलर पाउंड कमाने के मुख्तलिफ तरीके हैं कि आप अलग अलग तरीके से इसको कमा सकते हैं। ये काम करेंगे तो भी आपको कमाई हासिल होगी, फना काम करेंगे उसमें भी आपको कमाई हासिल होगी। इसी तरह नेकियां कमाने के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अमाल बताए कि भाई नमाजों की पाबंदी करनी है, ये भी नेकियां। जब रोजे का हुक्म आ जाए तो अल्लाह के नाम पर रोजे रखना है, ये भी नेकियां। अल्लाह ताला ने माल के ऊपर ज़कात फर्ज की है, उसको निकालना, ये भी नेकियां। बैतुल्लाह का हज करना, ये भी नेकियां। तिलावत कुरान में लग जाना, ये भी नेकियां। दिन रात अल्लाह ताला का जिक्र करना, ये भी नेकियां। अल्लाह से दुआएं मांगना, गिड़गिड़ाना अपने लिए, उम्मत के लिए, ये भी नेकियां। किसी की मदद कर दी, ये भी नेकी। किसी को भली बात बतला दी, ये भी नेकी। नेकी के बहुत से शोबे हैं, हमें हर शोबे से फायदा उठाना है, कोई नेकी छोड़नी नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारे पास गोल्डन चांस है, यहां जब तक सलामत है, ये खुली हुई है, इंसान नेकियों का बैग भर सकता है, अपनी नेकियों की तिजोरी भर सकता है। जैसे दुनिया की ये जाहिरी आंख बंद होगी, हमारा रजिस्टर बंद, जो अमाल नामे फरिश्ते जो रजिस्टर लिख रहे हैं वो बंद हो जाएगा। अब उसमें कोई नई नेकी एंट्री होने वाली नहीं है, नेकियों की एंट्री बंद हो जाएगी। तो इसलिए अभी अल्लाह ने मौका अता फरमाया कि कयामत के आने से पहले, मौत के आने से पहले नेकियों में जुड़ जाओ। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, इदा जुल्जिलतिल अर्दु जिलजालहा, कि जब जमीन को झंझोड़ दिया जाएगा, जब जमीन को सख्त तरीके से हिला दिया जाएगा। जमीन अल्लाह ताला हिला देंगे कयामत में। अभी अर्थक्वेक आता है, जलजला आता है, आदमी डर जाता है। हमारे यहां तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, 10 माल, 20 माले, 25 माले, 10-20 फ्लोर की बिल्डिंग। जैसे ही जलजला होता है तो अंदर बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं धड़ाधड़ सब बाहर निकलते हैं कि कहीं ये बिल्डिंग जलजले की वजह से गिर न जाए और हम दब कर मर न जाए। ये खौफ होता है, डर होता है।
तो कयामत का जलजला कैसा होगा? इदा जुल्जिलतिल अर्दु जिल्जालहा, कि जब जमीन सख्त तरीके से अल्लाह हिला देंगे, कयामत कायम कर देंगे। व अखरजतिल अर्दु अस्कालहा, और जमीन अपने दफीने को बाहर निकाल फेंकेगी। ये जलजला इतना खतरनाक होगा कयामत का कि जमीन के अंदर की सारी चीजें बाहर निकल आएगी। जो लोग दुनिया में गोल्ड तलाश करते हैं ना, कि फुला जगह खोदो, मशीन लगाओ, यहां गोल्ड निकलेगा, यहां सिल्वर निकलेगा, यहां हीरे मिलेंगे, कयामत के दिन चुनते रहना, हीरे जवाहरात गोल्ड सब बाहर आ जाएगा। वखरजतिल अर्दु अस्कालहा, जमीन अपने दफीने बाहर उखाड़ फेंकेगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहने लगेगा, ताज्जुब करेगा कि आज इस जमीन को क्या हुआ। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन जमीन खबरें नश्र करेगी, खबरें फैलाएगी। इसका मतलब यूं समझो कि बंदा जमीन के जिस हिस्से पर जो भी नेकी करेगा, जो भी आमाल सालेहा करेगा या जो भी गुनाह करेगा, अल्लाह के यहां वो ओपन हो जाएगा, उसकी रील चलाई जाएगी। यूं कहिए कि हमारी जिंदगी की फिल्म लग जाएगी। पैदा होने से लेकर मौत तक क्या क्या करता रहा, सब स्क्रीन पे मौजूद। कितना भी इनकार करे वो, जमीन के अंदर अल्लाह ने कैमरे फिट किए हैं, वो इंसान के अमाल को कैच कर लेती है ये जमीन। जब हम गुनाह करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हमें कोई देख रहा है, हम ये सोचते हैं हमें कोई देखने वाला नहीं है, कमरे की तन्हाई है, रात की अंधेरी है, गुनाह कर लो, मजे कर लो। लेकिन ये भूल जाता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कि जिस दिन जमीन अपनी खबरें नश्र करेगी, वो खबरें बयान करेगी कि फुला जगह पर तूने फुला नेकी की थी, देख जमीन के अंदर से ये रील अल्लाह ताला ने ओपन कर दी। फुला हिस्से के ऊपर फुला गुनाह करता था, अल्लाह ताला वो भी उसे बता देंगे, देख ले। इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। वहां भी आदमी झूठ तो बोलेगा, क्योंकि दुनिया में आदत पड़ी है झूठ बोलने की, बार बार झूठ बोलता है दुनिया में, हर चीज में झूठ। ये मोबाइल फोन जो है, हमारे हजरत फरमाते हैं कि मैंने इसका नाम झूठों का पीर रखा है, क्योंकि आदमी को ये झूठ बोलने पर मजबूर कर देता है। किसी का फोन आया कि भाई कहां हो आप, अब घर में होगा तो भी कहेगा कि बाहर हो। हाँ, बेडरूम में सोया है और बताते हैं मैं तो बाहर निकला हूं शॉपिंग के लिए। ये इंसान को हजार झूठ बोलवाता है, बोलने पर मजबूर करता है। तो वहां भी आदत बनी है, तो कयामत के दिन भी वो झूठ बोलेगा। पूछा जाएगा उससे कि फुला गुनाह किया था तूने? नहीं, मैं तो बहुत नेक आदमी था, मस्जिद हिरा में 5 वक्त की नमाजें पढ़ता था, मस्जिद की खिदमत भी करता था, इमाम साहब जी पूछ लो, चंदा भी उगराता था, कलेक्शन करता था, दावत और तबलीग में लगता था, हर चीज में मेरा तो हिस्सा है, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, मैं तो बहुत शरीफ ज्यादा हूं। देखो वहां भी झूठ बोलेगा आदमी, हालांकि गुनाह किए ना कहेगा। अल्लाह ताला अहकमुल हाकिमीन है, परवरदिगार है, हमारे खालिक मालिक हैं, सब जानते हैं। फरमाते हैं कि ये ऐसे मानने वाला नहीं है, ऐसे अपना जुर्म कबूल करने वाला नहीं है, उसकी जबान के ऊपर अल्लाह ताला सील लगा देंगे, बंद। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह ताला शानु फरमाते हैं कयामत के दिन हम इंसान की जबान के ऊपर ताला लगा देंगे, बंद कर देंगे, उसे सील कर देंगे।
वह तुकल्लिमुना अयदीहिम, इंसान के हाथ हमसे गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, और उसके पैर गवाही देंगे, वो भी बात करेंगे। अल्लाह ताला हाथों को, पैरों को कुव्वते गोयाई देगा। अब ये बताएंगे कि हाँ अल्लाह ताला ये हाथ से बहुत गुनाह किए हैं इसने, ये हाथ नाजायज तौर पर हर जगह उठा है, ये पैर इस कदम से चलकर वो बड़े बड़े गुनाहों की तरफ गया है, बड़े गुनाह अंजाम दिए हैं। अब ये जबान कहती है बॉडी के पार्ट्स से कि मैं तो तुम्हें बचाने पर लगी थी और तुमने अपना बेड़ा गर्क किया, अपना सत्यानाश कर दिया। तो वहां झूठ की गुंजाइश नहीं। यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्न रब्बक औहा लहा, जमीन अपनी खबरें नशर करेगी, बताएगी, सच और झूठ को बतला देगी, ओपन कर देगी। क्यों? इसलिए कि उसके रब का उसे हुक्म होगा। जमीन को हुक्म देंगे अल्लाह ताला कि चल भाई अब रील चला दो। ये मानने वाले नहीं है, ये इकरार करने वाले नहीं है। यौमइज़ि यस्दुरुन्नासु अश्ताता, कि जिस दिन इंसान टुकड़े टुकड़े, अलग अलग टुकड़ियों में, अलग अलग जमात में, मुख्तलिफ जमात में लौटेंगे। लियुरौ अमालहुम, ताकि उनको उनके अमाल दिखाए जाए, बताए जाएंगे। ऐसे अंधाधुंध फैसला नहीं होता, कोर्ट का जैसे फैसला होता है। हर चीज की जांच पड़ताल होती है, सही और गलत में फर्क किया जाता है, इंसाफ है वहां अल्लाह के यहां। कयामत के दिन इंसाफ होगा। इसलिए ऐसे ही किसी को पकड़ के जहन्नम में नहीं भेज देंगे और किसी को उठा के जन्नत में नहीं भेज देंगे। वहां सब इंसान के अमाल उसे बताए जाएंगे, रजिस्टर ओपन किए जाएंगे कि भाई देख ले तेरा कच्चा चिट्ठा क्या है, दुनिया में कितने गुल खिला के आया, देख ले थोड़ा। फिर तो ये कहेगा, झूठ बोलेगा कि मैंने गुनाह नहीं किए फिर भी मुझे जहन्नम में डाल दिया। जैसे दुनिया में पुलिस वाले किसी को अरेस्ट करते हैं, पकड़ते हैं, अब पकड़ के उसको जेल में भेज दिया। अब जेल में जो दूसरे कैदी होते हैं वो नए कैदी का इस्तेकबाल करते हैं, वेलकम, ओहो आइए आइए आइए, आपकी ही कमी थी यहां आइए। अब फिर उसे क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि भाई कौन से जुर्म में आप अंदर आए हो? 302 में? किस में आए अंदर? कौन सा चार्ज लगाए? तो बताएगा कि हाँ लगा तो मर्डर का चार्ज है, लेकिन मैंने किया नहीं था, वैसे ही मेरा नाम आ गया। तो कोई भी कैदी, कोई भी मुजरिम अपना जुर्म कबूल नहीं करता है, हालांकि उसे सजा हो गई है, कैद खाने में गया है। उसके बावजूद दूसरे कैदी पूछते हैं कि फुला जुर्म में तो अंदर आया है, तो कहता है कि मैंने तो नहीं किया था, मुझे फंसाया गया है। तो वहां भी कयामत के दिन भी इंसान कहीं ये बहाने न कर दे कि मैंने तो ये जुर्म नहीं किया है, मुझे क्यों जहन्नम में भेज दिया जा रहा है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, इंसान एक राई के दाने के बराबर, एक जर्रे के बराबर भी नेकी करता है, अल्लाह ताला उसे कयामत के दिन दिखा देंगे कि ये तेरी नेकी है, कोई चीज छुपी नहीं है। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और इंसान छोटी से छोटी जर्रा बराबर नेकी के साथ बुराई भी करेगा, उसे भी कयामत के दिन देख लेगा, छुपने वाला नहीं है। इसलिए फरमाते हैं कि भाई किसी नेकी को छोटा समझ के मत छोड़ देना, ए भाई किसी गुनाह को छोटा समझ के मत कर लेना, इसलिए कि कयामत के दिन मामला साफ होने वाला है। अल्लाह ताला ने मौका अता फरमाया है, रमजान का नेकियों का सीजन है, अभी भी कुछ गया नहीं है, डूबते हुए को तिनके का सहारा। हाँ अभी भी हमारे पास वक्त है, 2-3 दिन बचे हैं, उसकी कदर कर लो। अल्लाह से माफी मांगने के लिए एक घड़ी काफी है, वैसे तो हमारे पास 2-3 दिन बचे हैं, लेकिन हमारा यह हाल है कि जैसे ही खत्म कुरान हुआ मस्जिद से रौनक गायब,
इमाम साहब ढूंढते भाई, मस्जिद फुल थी दुआ के अंदर, खत्म कुरान में। दूसरे दिन तरावी में देखो तो आधी से ज्यादा मस्जिद खाली। कहां चले गए? शॉपिंग में, बाजारों में, सैर व तफरी में, ईद की तैयारी में। इसलिए फरमाते हैं कि अल्लाह ने मौका दिया है, गनीमत समझ लीजिए। ये चंद लम्हों की, चंद घंटों की अल्लाह ने जो नेमत अता फरमाई है उसकी कदर कीजिए। हो सकता है कि आइंदा रमजान हमारे लिए अल्लाह ने न लिखा हो। अल्लाह सबकी उम्र में बरकत दे और भी रमजान दे, लेकिन जिसकी उम्र खत्म हो गई, आइंदा रमजान मिलने वाला ना हो, तो ये रमजान में जिस बंदे की मगफिरत न हुई उसके लिए तो बद्दुआ है कि जिसने रमजान का महीना पाया उसकी मगफिरत न हो जाए, वो हलाक हो जाए, हुजूर की बद्दुआ मिल जाएगी। इसलिए अल्लाह से माफी मांगे, मगफिरत तलब करे। कोई वक्त गया नहीं, जुमा का दिन है, मुबारक दिन है, थोड़ी देर भी दुआ मांग ली, तौफीक मिल जाए, तन्हाई में, घर के कोने में, मुसल्ले पर, बेड पर सोते सोते कि अल्लाह माफ कर दे, बड़ा गुनहगार हूं, बड़ा मुजरिम हूं। अल्लाह को बंदे की ये अदा सबसे ज्यादा पसंद आती है। जब बंदा माफी मांग लेता है ना गुनाहों से, अल्लाह ताला को बहुत प्यार आता है कि मेरा बंदा कितना प्यारा है, अपना जुर्म कबूल करके मेरे पास आ गया, मगफिरत मांग रहा है, रहम की भीख मांग रहा है। अल्लाह ताला फौरी तौर पर उसे माफ कर देते हैं। अल्लाह ताला कही सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो भी वक्त बाकी है अल्लाह ताला उसकी कदरदानी हमें करने की तौफीक बख्शे, आमाल सालिहा में जुड़ने वाला बनाए। जो नेकियां हो चुकी अल्लाह कबूल फरमा ले अपने फजल से, जो कोताही रह गई अल्लाह ताला अपने फजल से माफ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।